पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद खत्म करना, किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करना और इंतखाबी अमल में रुकावट डालना हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक पैगाम। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स बनने की मुखालफत, कानून का सामना करने का मशवरा दे दिया और ये भी बता दिया कि 2013 और 2018 में उन्होंने भी PTI को वोट दिया था और कोई शर्मिंदगी भी नहीं। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं या हाई कोर्ट, तहरीक इंसाफ हतमी फैसला नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मंगल को चैलेंज किया जा सकेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बल्ले का निशान छीनना साजिश करार दे दिया। सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने वाज़ेह कर दिया कि बल्ला आर्जी तौर पर गया है, खिलाड़ी अब भी मैदान में है। अगर एक बल्ला गया है तो दूसरा आ जाएगा। तोशाखाना केस में सजा ही नहीं, फैसला भी मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला मुअत्तल ना होने का फायदा उठाया। बानिए PTI ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिस ने दस्तावेजात मुकम्मल ना होने का एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। 6 जनवरी तक एतराजात दूर करने की हिदायत। बानिए PTI के वकला से अपील की फाइल छीने जाने का दावा, वकला ने चीफ जस्टिस को कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। फौरी एक्शन लेने की इस्तदा। कागजाती नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। कराची के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने। लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान मद्दे मुकाबिल होंगे। सियालकोट के हल्का NA 71 में उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेंगे, जबकि पेशावर में NA 32 पर PTI के शेर अफजल मरवत और ANP के गुलाम अहमद बेलोर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। हल्का बंदियों पर एतराजात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, इस वक्त एतराजात पर समाअत इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करेगी। एक और पार्टी बल्ले का निशान लेने इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान मांग लिया। कमर शहदाद कोर्ट में आजाद उम्मीदवार सुहेल नजीर मक्सी का फिल्मी अंदाज, घोड़े पर सवार होकर ढोल की थाप पर कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान वाहिद ज़ेर सियासतदान। JUI ने तमाम जमातों से सदर पाकिस्तान बनाने की हिमायत मांग ली। पीपल्स पार्टी सिंध में अपना बुखार भी देने को तैयार नहीं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट मुश्किल करार दे दी और वाज़ेह कर दिया कि सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग से भी कुछ लो कुछ दो की बात होगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा नूर आलम खान JUI में शामिल हो गए। इदारों के खिलाफ मुहिम और मौलाना फजल रहमान की कुर्बानियों को देखकर JUI में शामिल हुआ। नूर आलम खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, आइंदा इलेक्शन में धांधली ना हुई तो फतह हासिल करेंगे, मौलाना अताउर रहमान का दावा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को घर घर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद और उवैस लकारी ने अपने हलकों में तैयारियों से आगाह कर दिया। सानहा 9 मई का जिम्मेदार मासूम कैसे हो सकता है? मरियम औरंगजेब ने बानिए PTI के साइफर केस में जमानत के फैसले पर सवालात उठा दिए। PTI क़यादत ने दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। मलिक अहमद के वार, साबिक़ वज़ीर आज़म ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। शर्जील इनाम मेमन का अवाम में गलत बयानियां फैलाने का इल्जाम। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के तमाम टेस्ट क्लियर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बेटे मोनिस इलाही ने वालिदा से कागजात नामजदगी छीनने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का दूसरा रोज। निगरान वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंकी की धरने में आमद। डॉक्टर महारंग ने लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा पेश कर दिया। फवाद हसन फवाद का तमाम जायज मुतालबात तस्लीम करने का वादा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बलोच लॉन्ग मार्च के 162 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर कर ली। 34 को शनाख्त परीज के लिए रख लिया। अदालत का 5-5 हजार रुपए के जमानती मिशल के जमा कराने का हुक्म। ऑडियो लीक्स केस में 2 तहकीकाती एजेंसीज के सरबराहान जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने DG इंटेलिजेंस ब्यूरो और DG फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत जारी कर दी। बताया जाए कि शहरियों को सर्विलियंस कौन दे सकता है? क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्विलियंस को रोकने की सलाहियत है? जस्टिस बाबर सत्तार के सवालात। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी।
सदर आरिफ अलवी का शिमाली वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में शहीद जवानों के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राबता। वतन की मट्टी के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को कौम की जानिब से सलाम और खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना को सब्र जमील की दुआ की। कराची के इलाके गुरु मंदिर चौरंगी पर अंधाधुंध फायरिंग से गाड़ी में सवार शख्स जाम बहक, एक राहगीर जख्मी। न्यू कराची में गाड़ी पर फायरिंग से उसामा नामी शख्स जान से गया। पुलिस ने टारगेट किलिंग के शुबे में तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची के आरजे मॉल में लगने वाली आग फूड कोर्ट में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। चौथी मंजिल पर टी बार में 6:12 पर शोले भड़के। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। आग लगने से इमारत की तमाम मंजिलों पर शदीद धुआं जमा हो गया। दम घुट जाने से 11 अफराद जाम बहक हुए थे। के इलाके जमशेद रोड पर बिजली की तवील बंदिश पर एहतजाज। मकीनों का 3 घंटे तक सड़क पर धरना। टायर जलाकर ट्रैफिक की रवानी रोक दी। इंतजामिया ने बिजली की जल्द बहाली का यकीन दिलाकर मुजाहिरा खत्म करा दिया। दरगाह लाल शहबाज कलंदर से 1,32,00,000 रुपए मालियत के सोने की चोरी पर पुलिस का एक्शन। दरगाह के मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइल की गजा पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया। फजाई बमबारी करके इमारत मलबे का ढेर बना दी गई। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 76 अफराद शहीद कर दिए गए। सिविल डिफेंस तर्जुमान ने अब तक का बदतरीन हमला करार दिया। 3 दिनों में मजीद 500 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। 2.5 माह में शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का जमीनी कार्रवाइयों में 140 से जायद इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम ना रुक सके। जिला पूंछ में जेर हिरासत 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद को नाम नेहाद सर ऑपरेशन की आड़ में गिरफ्तार किया गया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब में भी मूसलाधार बारिश के बाद सहरा का नक्शा ही बदल गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान खिलाड़ियों की इंजरीज दर्द सर बन गई। अबरार और खुर्रम शहजाद के बाद नोमान अली भी इंजर्ड होकर सीरीज से आउट हो गए। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद नोमान को आराम करने का मशवरा। कप्तान ने मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमेंसिस को 4-0 से शिकस्त। जुलियन अल्वारेज ने 2 गोल्स स्कोर किए। वादिये कैलाश का रंगारंग त्यौहार चौमोस अमन व इत्तेहाद के पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में गैर मुल्कियों की शिरकत।